हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। चलिए, तो जीके के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आंसर आपका 11 सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत संविधान और कर्तव्य, यानी कि भारतीय संविधान और कर्तव्य, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 51A और मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के नाम से जोड़ा गया था। यानी कि 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को किससे जोड़ा गया था? 2002 में, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष और कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो 86वें संविधान संशोधन से वर्ष 2002 में। चलिए, और बाकी 10 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मगध के किस राजा को सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता था? तो ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन 2 आपका है अजातशत्रु, ऑप्शन 3 है आपका चंद्रगुप्त, ऑप्शन 4 आपका महापद्म नंद। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, महापद्म नंद, यानी कि महापद्म नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद को सभी क्षत्रियों का संहारक या नाश करने वाला कहा जाता था। चूँकि वह निम्न वंश का था, इसलिए उसने सभी क्षत्रियों को उनके राज्य को नष्ट कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, DRDO का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन 1 है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ऑप्शन 2 डिफेंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला है आपका ऑप्शन 3 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 डिफेंस रिसर्च एंड ड्रोन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 4 डिफेंस रिकॉर्ड एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन 3 आपका सही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। चलिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को क्या कहते हैं? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? नई दिल्ली में। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसकी स्थापना जो है 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। वर्तमान में इसमें 51 यानी कि 51 प्रयोगशालाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रक्षा उपकरण इत्यादि हैं। इसमें इस समय 5000 से अधिक वैज्ञानिक और 25,000 से अधिक कर्मचारी इस संस्था में अभी काम कर रहे हैं वर्तमान में। चलिए तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सलमान रुश्दी, ऑप्शन 2 है आपका एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। तो इसको लिखा था, अ पैसेज टू इंडिया को लिखा था आपका एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अ पैसेज टू इंडिया अंग्रेजी लेखक EM फॉस्टर द्वारा 1924 में लिखा गया था और जो 1920 के दशक में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए रोहिणी, 2 SLV3 आर्यभट्ट, और ऑप्शन 4 है आपका स्पुतनिक फर्स्ट। तो ऑप्शन 3 आपका सही है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका प्रथम उपग्रह है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं।
आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर भारत का पहला उपग्रह था। यह पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर, दूसरा उपग्रह कौन सा था? पहला आपका आर्यभट्ट और दूसरा भास्कर, 7 जून 1979 को, जो 442 किलो का था, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। 1980 में रोहिणी उपग्रह पहले भारत निर्मित प्रक्षेपण यान FLV-3 द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया था। इसरो ने बाद में 2 अन्य रॉकेट विकसित किए थे। तो पहला आपका कौन सा हो गया? आर्यभट्ट, और दूसरा आपका भास्कर। तो ये आपके दोनों हो गए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।